मेजर एक माइनर। माइनर मिर्गी में लक्षण क्या होते हैं कि माइनर मिर्गी जिसको दौरा पड़ रहा होता है केवल उसी को ही अनुभव होता है, अनुभूति होती है कि उसको दौरा पड़ रहा है। लक्षण क्या उसके होते हैं कि वो व्यक्ति जिसको दौरा पड़ रहा होता है वो टकटकी लगाकर एक तरफ को देखने लगता है, उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर हो जाती हैं, टिक जाती हैं, जैसे घूर के देख रहा है, और थोड़ी देर कंपकपी होती है और फिर नॉर्मल भी होती है। ये है माइनर मिर्गी। और मेजर मिर्गी में क्या होता है, जब बड़ी मिर्गी का दौरा पड़ता है, अगर व्यक्ति खड़ा है तो धड़ाम से गिर जाता है, गिरने पे उसे चोट लग जाती है, बोलना नहीं, गिरने पे चोट लग जाती है। और चोट लगने पे उसको कुछ भी नुकसान हो सकता है। जबड़े भीग जाते हैं, जबड़े भिजने में कई बार जीभ कट जाती है, जीभ दबकर कट जाती है, शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, कपकपी होती है उसको, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, और वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो ऐसे में हम उपचार क्या करें? ये तो लक्षण हो गए उपचार। अब बात करेंगे मिर्गी के उपचार की। ये तो लक्षण बताए थे उपचार। तो देखिए, मिर्गी का दौरा अगर किसी को पड़ा हो और वो अचानक गिर गया है, तो पहले तो उसको प्राथमिक उपचार को देखो, उसको कहाँ चोटें लगी हैं, क्योंकि खून बह रहा है तो उनको बहन छोड़ देंगे, उपचार करने पहले बैठ जाएंगे, पहले फर्स्ट एड को। दूसरी बात, अगर पूर्व आभास हो जाता है आपको कि उसको दौरा पड़ने वाला है, कई बार जिसको फ्रीक्वेंटली पड़ता रहता है वो बता भी देता है मेरे को गड़बड़ होने वाली है, तो उसके मुंह में गद्दी का कपड़ा रख दो, पेंसिल रख दो, ताकि जब जबड़े भिजे तो जुबान ना कट सके। और जहां वो गिरा है ना, तुरंत वहां पर साफ सफाई कर दो, खतरनाक चीजों को हटा दो। हो सकता है कांच के टुकड़े पड़े हो, पत्थर पड़े हो, कंकड़ पड़े हो, शरीर पड़े हो, क्योंकि वो हाथ पैर पटक रहा होता है, तो पटकने में उसको और भी नुकसान हो सकता है, चोट ना लगे। और क्या करें, उसके बिछे हुए जबड़ों को जबरदस्ती खोलने का प्रयास नहीं करो, कुछ खाने पिलाने की कोशिश मत करो। और यही गलती हम अक्सर करते हैं। क्या करते हैं, दौरा पड़ते ही क्या करते हैं, लेकर चम्मच उसके जबड़ों में ठूस कर खोलने का प्रयास करते हैं। मैंने कई जगह देखा है, वो नहीं करना चाहिए। इससे उसकी इंजरी हो सकती है, जबड़ों की हो सकती है, दांत भी टूट सकते हैं, नुकसान हो सकता है। और ऐसी स्थिति में पानी भी पिलाने का प्रयास करते हैं, हम पानी मुंह में डालने लगते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेहोशी की हालत में, बेहोशी की हालत में अगर आपने पानी डाला और वो सांस के रास्तों में चला गया तो उसका दम घुटेगा, मृत्यु होगी। वो नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, उसके टेढ़े हुए अंगों को सीधा करने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। टेढ़े हुए अंगों को सीधा नहीं करें, वो मिर्गी के दौरे का असर है। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएगा, 15 मिनट में नॉर्मल हो जाते हैं, 10-15 मिनट तक ही रहते हैं मिर्गी का असर, नॉर्मल हो जाता है। इसलिए टेढ़े हुए अंगों को सीधा करने का प्रयास ना करें। ऐसे व्यक्ति को आग, पानी और ड्राइविंग से दूर रखें, क्योंकि आग के पास रखा और अचानक दौरा पड़ गया तो आग में गिर के उसको नुकसान हो सकता है। पानी के पास खड़ा है, अगर दौरा हो गया तो डूब सकता है। ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइव करते समय दौरा पड़ा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये, और अगर बुखार की हालत में है और दौरा पड़ गया है या उसने ड्रिंक कर रखा है, तो ऐसे व्यक्ति को तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। और जब उसमें वैसे सामान्य परिस्थिति में आप घर में या आसपास के बाहर में उपचार कर रहे हो, जब वो होश में आ जाए तो उसके पास 10 से 15 मिनट बैठकर उसको सांत्वना देना चाहिए, दिलासा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर थोड़ा सा जब होश में आता है तो हीन भावना उसके मन में आ जाती है, डिप्रेशन में भी हो सकता है कि मैं
देखिए मैं सबके सामने ऐसे मेरी हालत हो गई, तो उसको थोड़ा दिलासा देना चाहिए, कोई बात नहीं, उपचार करो, ठीक हो जाए। तो ये है मिर्गी में प्राथमिक उपचार। छोटे बच्चों में बुखार के कारण मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, और दौरे के कारण मिर्गी भी पड़ सकती है। बुखार के कारण मिर्गी का दौरा पड़ सकता है और दौरे के कारण बुखार भी हो सकता है। ये ध्यान रखना। तो ये था मिर्गी के बारे में क्या